नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है, वृद्धजन है और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपका है। आपकी हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो यहाँ पे हथेली का आकार बिल्कुल आयताकार दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। करियर का मामला अगर देखते हैं तो जब हथेली का आकार आयताकार होता है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें उनको मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, या बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा चलता है, शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे या शारीरिक मेहनत करने से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करियर का मामला ऐसा ही होता है कि मस्तिष्क से कार्य करने से और बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा चलता है, शारीरिक मेहनत से काम ज़्यादा नहीं चल पाता है। और एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, आपकी हथेली बता रही है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण लिए हुए व्यक्तित्व आपका है, आपकी हथेली बता रही है। साथ में अगर यहाँ पे देखते हैं हम, आपकी मस्तिष्क की रेखा बड़ी सुंदर और स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही। भले ही वर्तमान में राहु रेखा इसको काट रही है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, इस पे हम आएंगे। लेकिन क्रिएटिविटी की और आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा आपको ले जा रही है और कहीं ना कहीं ऊर्ध्व चंद्रमा पे समाहित हो रही है। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ। ये कहता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सकारात्मक, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर रहा होगा। ये आपकी मस्तिष्क की रेखा और हथेली का आकार यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुख्य चीज देखें तो जो ये मणिबंध का क्षेत्र होता है, जिसको हम अपने ज्योतिष में कहते हैं कि ये मोक्ष का कारक है, केतु, ये मुक्ति का कारक है। ये हमारे पिछले जन्म को बताता है, हमारे इस जन्म को बताता है, हमारे आने वाले जन्म को बताता है। अगर हम बड़े ध्यान से केतु को देखते हैं तो सारा कुछ सामने नजर आता है। और यहाँ पे बनी हुई होती हैं कुछ कंकण की रेखाएं, जिनको हम मणिबंध प्रदेश की रेखाएं कहते हैं। सबसे पहली रेखा होती है जो ये वाली आपकी है इस तरह से, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। यहां तक जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, लेकिन बीच में अचानक जो है शुक्र और मंगल और राहु के कारण स्वास्थ्य में बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम को दिखाता है। लेकिन उसके बाद पुनः स्वास्थ्य पहले जैसा लगभग हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हम कि पूरी तरह से व्यक्ति नौजवान हो जाएगा, नहीं, लेकिन स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और आरोग्य के बारे में पुनः जो है कुछ समय बाद ही आप फिर से जो है स्वास्थ्य के मामले में लकी होंगे। कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य आगे रहने वाला है। अब कैसा रहेगा, किन की वजह से जो है ठीक होगा? आपके शुक्र की वजह से, आपके मंगल की वजह से और आपके राहु की वजह से। एक प्रैक्टिकल रूप में आपको जो है इनका उपाय करना है। आप बिस्तर में बैठे बैठे करते हैं, कुर्सी में बैठे बैठे करते हैं, अपने जो है गार्डन में बैठे बैठे करते हैं, ये आपके ऊपर बात है, लेकिन बड़ा सरल उपाय है, आपको करना है। अब दूसरी रेखा होती है इसमें संपत्ति की रेखा। अब संपत्ति की रेखा देखें, यहां तक बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके बाद अचानक यव का साइन बन गया है।
और जब संपत्ति की रेखा जहाँ तक स्पष्ट रहती है वहाँ तक धन और संपत्ति के मामले में परेशान करने वाली बातें नहीं होती हैं। लेकिन जैसे ही यव का साइन आता है कहीं ना कहीं धन संपत्ति का नुकसान होने बैठ जाता है, कहीं ना कहीं धन संपत्ति के मामले में परेशान करने वाली बातें आ जाती हैं। ये उसी चीज को दिखाता है। लेकिन आगे का आगे हिसाब किताब देखें तो पुनः बहुत अच्छे हैं। अब ये नहीं है कि व्यक्ति स्वयं कमाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं चाहे परिवार के अन्य सदस्यों की वजह से आएगा, लेकिन धन आपके पास आएगा और बहुत अच्छे रूप में आएगा। लेकिन ये समय क्या है, थोड़ा परेशानी की वजह से है। यही स्वास्थ्य की रेखा बता रही है, यही आपकी धन और संपत्ति की रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। तीसरी रेखा, अब तीसरी रेखा भी आपके कहीं ना कहीं इस प्रकार से बीच में अचानक योग का साइन बन रहा है, आगे जो है फिर ठीक चल रही है लेकिन स्पष्ट नहीं है। इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा, जिसको हम सुख की रेखा। ये स्वास्थ्य, धन और उस ऐश्वर्य को भोगने का सुख प्रदान करती है। बहुत ज्यादा सुखी जीवन तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ठीक था, बीच में ये जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया है सुख के मामले में। चाहे वो मानसिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, चाहे वो जो है और सुख हो, कोई अपने स्वास्थ्य का सुख हो, वो सुख लगभग पहले ठीक था, बीच में जो है बड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आगे फिर बहुत सुंदर है। इसका मतलब है जो व्यक्तित्व आपका बहुत सुंदर है, चाहे स्वास्थ्य के मामले में है, चाहे जो है धन के मामले में हो, चाहे सुख के मामले में है, तमाम प्रकार के सुख, बीच में सभी कुछ में जो है यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन पुनः बहुत अच्छे रूप में ये उभर कर आ रहा है। ये आपके ऊपर है, आप किस प्रकार से करते हैं। चौथी रेखा होती है, इसको कहते हैं हम सम्राट की रेखा। लेकिन ये रेखा कहीं ना कहीं जो है बीच बीच में दूषित अवस्था में है। जब तक ये दूषित अवस्था में है तब तक इसका फल नहीं मिलेगा, बल्कि ये कोई ना कोई जो है जिंदगी में चिंताएं देती है। जब तक ये मणिबंध में दूषित रहता है, सुख में कमी करती है और चिंताओं में वृद्धि करती है। ये आपका मणिबंध है जो आने वाले समय में कह रहा है कि थोड़ा सा जो है आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है हल्के से, और मानसिक स्थिति को बहुत ऊंचाई पे रखना है। आपको सुख की जगह सुख मिलने वाला है, धन की जगह धन मिलने वाला है, स्वास्थ्य की जगह स्वास्थ्य मिलने वाला है। लेकिन कुछ समय तक कहीं ना कहीं इन मामलों में चिंताएं भी रहने वाली हैं, आगे नहीं रहेगी। आगे बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें उभर रही हैं और इसका असर कहीं ना कहीं अभी से पड़ना शुरू हो गया है, आंशिक रूप में ही सही, लेकिन हो गया है। अब देखिएगा, यहाँ पे जरा सुंदर ढंग से देखिएगा, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं, ये है शुक्र और ये है निम्न मंगल। ठीक है, शुक्र देखो कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसके लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे उभार के मामले में देखें तो मलिन नहीं है, बहुत सुंदर तरीके से उभरा हुआ है। जब ये सुंदर तरीके से उभराव होता है तो व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो बहुत अच्छा निखर कर आ जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्तित्व पहले से बहुत अच्छे रूप में है, शुक्र के कारण एक चमक होती है, एक ग्लैमर होता है, कुछ ना हो तो यश होता है, वो व्यक्ति का बना रहता है। एक दबदबा, चाहे किसी रूप में हो, चाहे सौम्य रूप में हो, इस प्रकार का दिखा रहा है। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में लेते हैं जब तक उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तब तक जो है उस चीज को छोड़ते नहीं है, कार्य के प्रति जुझारूपन। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं जो है इसको काट रही हैं और मंगल भी जो है दोनों, और साथ में राहु। ठीक है, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा।
ये सुख का कारक है। ये जब दूषित होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति देता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है, उलझन की स्थिति बराबर देता है और तनाव की स्थिति देता है। ठीक, ये शुक्र जब इस प्रकार से दूषित होता है, सुखों में कमी करता है, सुखों का भोग नहीं करवा पाता है, चाहे वो मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो और दाम्पत्य जीवन का सुख हो, इन सुखों में कमी करता है। ये जब इस प्रकार से दूषित होता है निम्न मंगल, तो अगर ये स्वास्थ्य के मामले में प्रॉब्लम खड़ी करे तो नेत्र रोग की समस्या देता है, ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, शरीर में कंपन की समस्या देता है और शारीरिक ताकत को बहुत डाउन कर लेता है। शरीर में ताकत नहीं रहती है, शरीर के जो जोड़ है ना कहीं काम करना लगभग बंद कर लेते हैं। और साथ में इसका भी प्रभाव हो तो शुक्र जो है ये ब्लड प्रेशर को मंगल बढ़ा रहा है, शुक्र जो है सुख में कमी कर रहा है और कहीं ना कहीं अंदरूनी प्रॉब्लम दे रहा है। ये दोनों मिलके कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। और साथ में राहु आ गया तो रहस्यमय, मानी स्वास्थ्य के मामले में बहुत ज़्यादा डाउन दे देते हैं। और राहु अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, सबसे पहली मुश्किल ये होती है तो कदम कदम पर मुश्किल आती है, पैसे रुपए को लेके मुश्किल आ जाती है, रोजगार खत्म सा हो जाता है, आजीविका को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव व्यक्ति को हर जगह झेलना पड़ता है। राहु अगर खराब हो जाए तो रहस्यमयी बीमारी उत्पन्न करता है, लाख कोशिश कर ले व्यक्ति लेकिन वो बीमारी पकड़ में नहीं आती है कि एक्चुअल में ये बीमारी किस वजह से हुई है। दवाई खाओ तो दवाई लगती नहीं है, बीमारी पकड़ में आ जाए तो दवाई नहीं लगती है और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं उसी बीमारी में जो है फंसा रहता है जीवन भर। इसलिए राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है। चीजें जो है जहां मंगल आपके बल को कम कर रहा है और समस्याएं पैदा कर रहा है, वहीं शुक्र सुख में पूरी तरह से जो है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, चाहे जो है शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, इन सुखों में कमी कर रहा है, इनको भोगने नहीं दे रहा है। और जब किसी का स्वास्थ्य खराब हो, रोटी रोजगार में प्रॉब्लम आ जाए, पैसा ना आ रहा हो, पारिवारिक सुख भी नहीं मिल पा रहा हो, तो फिर किस अवस्था में होगा ये ग्रह साफ बता रहे हैं। अब बृहस्पति को देखें आप, शनि की तरफ भाग रहा है, पारिवारिक समस्याएं आते हैं या परिवार के सुख में या परिवार को लेके व्यक्ति चिंताओं में रहता है, इस प्रकार की ये चीजें बता रही हैं। और अपने आप में ये तीनों ग्रह पूरे संपूर्ण जीवन को बता रहे हैं कि किस प्रकार से वर्तमान चल रहा है, ठीक है ना। अब इनको किस प्रकार से ठीक किया जाए, देखिएगा। सबसे पहले राहु का, मंगल का और शुक्र का उपाय करना है। किसके द्वारा? सूर्य क्रिया द्वारा। किस प्रकार से करना? अगर व्यक्ति जल नहीं चढ़ा सके तो क्या करेगा? दूसरी प्रकार की क्रिया होती है, उसको कर आप बैठे बैठे कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा सूर्य जब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बैठ जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से कट जाता है, इसका कटने का मतलब पता है क्या होता है? सूर्य पे अगर कट हो तो सबसे पहले इसका मतलब जो ज्योतिष में कहा गया है कि पिता का साथ न मिलना, दवाई का साथ न मिलना। उच्च किस्म के लोगों का साथ मिलता है लेकिन उनका फायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। आपके कामों में परस्पर अड़चने आना, क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। और जब ये तालमेल में नहीं होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली, उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की व्यक्ति को हमेशा चिंता करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति की शारीरिक सेहत बहुत अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलना मुश्किल हो जाता है। अगर शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होता है तो शारीरिक स्वास्थ्य, खुशहाली,
उत्साह, ऊर्जा, इन चीज़ों की व्यक्ति को चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये हमेशा व्यक्ति के साथ होते हैं और फिर क्या होता है, शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होती है, मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और व्यक्ति का जीवन बड़ा सहजता से चलता है। अब एक ही चीज़ है, ये भी ऊर्जा का कारक है, ये भी ऊर्जा का कारक है। दोनों के लिए एक ही क्रिया होती है, सूर्य क्रिया, मंगल के लिए भी और ऊर्जा का कारक सूर्य के लिए भी। हाँ, इसके लिए ये भगवान शंकर के शिष्य हैं और दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं, त्रिपुरारी के शिष्य हैं और हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो और राहु एक रहस्यमय ग्रह है, बहुत रहस्यमय ग्रह है। साथ में अगर चंद्रमा भी इस प्रकार से फूलने बैठ जाए और इसकी तरफ बढ़ने बैठ जाए तो ये मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है और जितना ज़्यादा ये अनबैलेंस होता जाता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाना या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना या मन अच्छा नहीं रहना, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होगा। चंद्रमा नेगेटिव हो तो कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कत होती है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा नहीं होता है और इसके लिए एक ही क्रिया है। ये भगवान शंकर के गण हैं, ये शिष्य हैं, तो दोनों के लिए एक ही क्रिया की जाती है और व्यक्ति आराम से कर सकता है। अब हम देखते हैं आपकी हथेली को थोड़ा सा विस्तार से देखें, क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हमने देखा है। अब देखेंगे थोड़ा, आपकी बृहस्पति के ऊपर जो उंगली है ये पूरी रूप से जो है टर्न ले रही है, कर्व ले रही है, झुक रही है और इसका झुकाव किसकी तरफ है, आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। बहुत श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ जिसे कहते हैं। ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठता है, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और क्रूरता नहीं है, निष्ठुरता नहीं है, कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में दया भाव है, परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्तम श्रेणी की। अपना सब कुछ गंवा लेंगे लेकिन परोपकार की भावना नहीं छोड़ेंगे, परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा है, दयालु प्रवृत्ति का इंसान ये गुरु आपको जो है बताती हुई नजर आ रही है। और गुरु को देखें यहाँ पे, भले ही ये कह रही है शनि की तरफ भाग रही है, परिवार को लेकर थोड़ी चिंताएं हैं आपके मन में, हर माँ बाप के मन में होती है, चाहे कितना ही संपन्न परिवार हो, लेकिन परिवार को लेके चिंताएं सबके मन में होती है। ये आपके भी हैं लेकिन आपके मन में कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, उतना आप व्यक्त नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये देखेंगे आप बहुत सुंदर स्थिति में जो है यहाँ पे उभरी हुई दिखाई दे रही है, ये जगह सुंदर रूप में है, इसका मतलब है अत्यंत श्रेष्ठ होता है व्यक्ति। ऐसे जातक बहुत श्रेष्ठ होते हैं, जब उन्नति करते हैं तो स्वयं तो करते ही हैं, जो आपसे जुड़ा होगा या आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आया होगा उसे भी आपने उन्नति करने में सहायता प्रदान की होगी, सहयोगी बन के रहे होंगे। ये आपकी हथेली की जो है बृहस्पति जी कह रहे, लेकिन स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमान में जो है बड़ा से बड़ा पद छोड़ने को तैयार रहते हैं लेकिन स्वाभिमान में आंच नहीं आने देते हैं। और विद्वान बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ये ज्ञान को देने वाले हैं, निश्चित रूप से विद्वान हैं। सबसे बड़ी बात है एक न्याय प्रिय व्यक्तित्व आपका है और उससे भी बड़ी बात अपनी बातों का निर्वहन करने वाले हैं, परोपकारी हैं, धार्मिक भावनाएं भी आप में बहुत बड़ी मात्रा में हैं। अब देखिएगा जब किसी भी हथेली में बृहस्पति इस तरह से सुंदर हो, पुष्ट अवस्था में हो,
तो ये बताता है कि व्यक्ति जो है नॉलेजेबल है, अच्छा खासा ज्ञान रखने वाला है, विद्वान है, लेकिन साथ साथ में आत्मज्ञानी भी है। आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को चाहे कैसे भी हाल में हो, व्यक्ति अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलता है, निश्चित रूप से। और करियर का मामला अगर देखा जाता है तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, लेखन का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे व्यक्तियों को कामयाबी बहुत श्रेष्ठ किस्म की मिलती है। हाँ, अभी नहीं है क्योंकि सूर्य डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन। जब तक सूर्य का साथ नहीं मिलता है तब तक कोई भी चीज़, चाहे और ग्रह कितने भी मजबूत हो, कार्यों को विस्तार नहीं मिलता है, फैलाव नहीं मिलता है, व्यक्ति के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति अत्यंत श्रेष्ठ है। बीच की उंगली देखें, बीच की उंगली भी कर्व ले रही है सूर्य की तरफ। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। शनि के नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि करता है। ऐसे में जो कुछ भी व्यक्ति प्राप्त करता है केवल और केवल अपने बलबूते पर, अपने पराक्रम की शक्ति पे जो है ऐसा व्यक्ति जो है चीज़ों को प्राप्त करता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। दौड़ा धूपी भी ऐसे में ज़्यादा होती है। ये संघर्ष को भी बताता है। ये उंगली सीधी खड़ी है, हल्की इस तरफ झुक रही है, बिल्कुल हल्की मात्रा में। अब लगने बैठ गए है कि अपने कार्यों को विस्तार मिलना चाहिए, इस चीज से छुटकारा मिलना चाहिए, इस जंजाल से थोड़ा उभरना चाहिए। लेकिन ये इससे बड़ी है, हल्की सी हिम्मती स्वभाव दे रही है ये। और यश की प्राप्ति व्यक्ति ने जरूर की होगी और आगे भी करेंगे, ये बता रही है। लेकिन यहाँ पे गैप है। और जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो या बकरी अवस्था में है, उसका प्रभाव व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा ताउम्र। ये नेचुरल गुण है शनि के, ये दिखाता है। ये उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, धन कमाने की ललक को भी कहीं ना कहीं पैदा करती हुई वर्तमान में दिख रही है कि देखो, सम्मान कितना भी मिले लेकिन धन न हो तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, ये चीज़ जरूर है। तो कहीं ना कहीं एक कोने में इस प्रकार का धन कमाने की ललक भी है कि जिससे कहीं ना कहीं पालन पोषण हो सके। अब यहाँ पे देखते हैं अंगूठा। अंगूठा भी बहुत श्रेष्ठ है, जहाँ इच्छा शक्तियाँ ठीक हैं, तर्क शक्ति बहुत सुंदर है, अपनी बात को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल है। एक रेखा बृहस्पति पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी को बता रहा है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जो है यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ये जो रेखाएं हैं, ये खड़ी वाली रेखाएं, ये रेखाएं हैं मंगल की रेखाएं। ये रेखा जो नीचे वाली है कहीं ना कहीं लापरवाही के गुण भी दे रही है, इससे बचना होगा आगे जब जो है चीज़ें फिर से आपके अंडर में आएंगी। लेकिन ये रेखा कह रही है कि आने वाले समय में या अभी भी आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलने वाला है, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे भगवान की जो कृपा है उसका प्रसाद बहुत जल्दी मिलने वाला है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बल की जगह बल मिलने वाला है, धन की जगह धन मिलने वाला है, सुख की जगह सुखों को प्राप्त करने और ऐश्वर्य मिलने वाला है, ये रेखा बता रही है। जहाँ मंगल जो है
प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, वहीं मंगल की रेखा आगे बता रही है कि भगवान का प्रसाद बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और ये रेखा इंगित कर रही है आप में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि आपके अंदर है। सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से भगवान की कृपा से नेचुरल तरीके से मौजूद है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका है, चाहे बड़ा से बड़ा प्रलोभन आ जाए लेकिन उसमें डिगने वाला व्यक्तित्व नहीं है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व इस रेखा की वजह से अपने आप में निश्चित तौर पे अच्छा खासा प्रभावशाली है, ये बताती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इसने अचल संपत्ति का लाभ दिया होगा या नहीं दिया है तो आगे देगा, लेकिन बहुत अच्छे रूप में। क्या करना है? मंगल का सूर्य क्रिया के साथ साथ में उपाय करना है। इसका और इसका एक उपाय करना है और इसका एक उपाय करना है राहु का, ये जरूर करना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय की रेखा बिल्कुल बृहस्पति पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अत्यंत श्रेष्ठ। केवल अपना स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है। विद्वान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ है। जिसको एक बार प्रेम करने बैठ जाए अपने हृदय की गहराई से आप प्रेम करते हैं, जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं आप, लेकिन स्वाभिमानी है बृहस्पति के कारण। स्वाभिमानी जरूर है लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है। और इसी योग के कारण आपको मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है जीवन काल में। आपका जब सूर्य भव्य अवस्था में आएगा, राहु का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन दो चीजें अगर आपके जीवन में अच्छे आ जाएगी, यकीन मानिएगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और काम करें, आगे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में समाज में एक श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत आपका होने वाला है। ये आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बता रही है। इसकी हमने बात कर ली है। जीवन की रेखा थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, चंद्रमा पे जा रही है। जीवन की रेखा या तो यूं जाती है या तो जीवन की रेखा ज्यादातर यूं आती है। आपकी चंद्रमा पे जा रही है। कहीं ना कहीं जीवन में ये रेखा किसी की भी हो, एक तो अपने जन्म स्थान से दूर व्यक्ति अच्छी खासी उन्नति करता है और जीवन में निरंतर ज्यादातर उतार चढ़ाव झेलता है और कहीं ना कहीं संघर्ष में भी जीवन जीता है। और अस्थिरता चंद्रमा के कारण बहुत ज्यादा बन जाती है। जब जीवन रेखा चंद्रमा पे आती है तो ज्यादातर जीवन का जो हिस्सा है वो स्थिरता में जाता है। इस दोष को खत्म करने के लिए क्या करना है? चंद्रमा को ठीक करना है, शुक्र को ठीक करना है। अब यहां पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जा रही है यूं, लेकिन राहु रेखा इसको बिल्कुल काट रही है। रेखा बहुत अच्छी है, ये करियर और धन की रेखा है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति को अगर राहु की रेखा न काटे तो जीवन काल के 45वें वर्ष से प्रत्येक दिन धन का आगमन करवाती है, वाहन का सुख, मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख दिलाती है। लेकिन जब राहु इसको काटता है तो पूर्णतः करियर के मामले में, धन के मामले में और व्यापार के मामले में ये पूर्णतः अपना कुप्रभाव डालता है और सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखता है, ज्यादातर कर लेता है। तो राहु का प्रभाव जो है इसमें बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस राहु के प्रभाव अगर खत्म हो जाता है, ये राहु की रेखा इस तरफ चली जाती है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है और ये बताता है कि एक से ज्यादा स्रोतों से आपके घर में जो है धन का आगमन होगा। और मैं बहुत श्रेष्ठ उपाय आपको दूंगा।
यहाँ पे अगर शनि को हम देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। जब शनि इस प्रकार से हो तो कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां गायब हो जाती हैं और लोग अपना काम निकाल के इस्तेमाल करके धोखा दे के चले जाते हैं, क्योंकि शनि यही चीज कराता है। अगर ये न कराए तो चिंताएं लगातार मन में रखता है, लगातार चिंता, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। सब कुछ होते हुए भी, कितना भी बड़ा आपका व्यक्तित्व है, चाहे आपकी पहचान कितनी भी लंबी चौड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसका फल नहीं दिलाने देता, लोग चाहें भी तो भी नहीं। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। हाँ, आपका बुध अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत श्रेष्ठ। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है और जीवन में योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं निश्चित रूप से उसको अधूरे में न छोड़ करके पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है और ये तन की सुंदरता भी देता है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी देता है। कहाँ पे किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, कब उसका सही समय है और किस प्रकार से सटीक जो है एक लाइन में अपनी बात रखें जिसका प्रभाव पड़े, आकर्षित हो जाए। ये बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। उच्च मंगल बहुत अच्छा है। अगर उच्च मंगल आपका अच्छा नहीं होता है तो अब तक जीवन जो है एक तरफ से खत्म हो जाता है। जो आपके अंदर हिम्मत है, जो आपके अंदर पराक्रम है, इस उच्च मंगल के कारण है। जो एनर्जेटिक स्वभाव आपका है ये इस उच्च मंगल के कारण है। विषम से विषम परिस्थिति आने पर भी डट कर जो मुकाबला आप करते हैं, करते चले आ रहे हैं, वो इस उच्च मंगल के कारण है। सब कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है एक तरह से राहु के कारण खत्म सा हो गया है, लेकिन फिर भी उसको संभालना, उसको दोबारा वापस लाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो इस उच्च मंगल के कारण है। अब हम इस तरह से आपको रूटीन के हिसाब से चीजें देंगे, जिस तरह से आपके मणिबंध बता रहा है कि आगे का आने वाले का समय, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, चाहे वो सुख का मामला हो, अच्छा दिखाई दे रहा है तो उस ओर हमें चलना है। कुछ क्रियाएं हैं उसको मैं आपको दूंगा, उसमें भी विशेषकर सूर्य क्रिया, योग ध्यान क्रिया, जिसमें सभी ग्रहों का निदान आ जाता है, और राहु का उपाय, प्राकृतिक उपाय, ये जरूर करना है आपको। बहुत सरल है और उसके साथ साथ वैज्ञानिक जब चीज़ें चलेंगी और साथ साथ में आपकी दवाइयाँ वगैरह चलेंगी तो ये परफेक्ट काम करेगा और बहुत जल्दी सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।